प्रथम राज्य की खुशी दादी को देखी नहीं गई, इसलिए दादी ने राध्या को छत पर से धक्का दे दिया। राध्या नीचे गिर गई और उसके दोनों हाथ टूट गए। फिर भी दादी राध्या पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि इसी की गलती है। लेकिन प्रथम ने कहा कि दादी, आप अपनी सारी हदें पार कर रही हैं। राध्या को आपने ही धक्का दिया है। यह बात सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रही है। जब ओमकार जी ने यह बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी अभी राध्या ने प्रतियोगिता जीतकर पूरे परिवार का नाम रोशन किया था। राध्या ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से 50 लाख रुपए और एक बड़ा सा कप जीता था। ये सब देखकर दादी से यह खुशी देखी नहीं गई। जज साहब ने राध्या को विजेता घोषित किया और अपने हाथों से बड़ा सा कप दिया। फिर उन्होंने कहा कि राध्या जी, आपने हम सभी को इतना बेहतरीन खाना बनाकर खिलाया है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपने यह जीत अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई के दम पर हासिल की है। वहीं पर इंद्राणी खड़ी थी और यह सब देखकर उसके मन में बहुत जलन हो रही थी। इंद्राणी राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। अब इंद्राणी को जेल भी होगी। लेकिन दादी ने अपने मन में बहुत बड़ी साजिश रच ली, क्योंकि उनसे प्रथम और राध्या की खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। दादी ने सोचा कि मैं राध्या को मित्तल परिवार में रखकर इतना टॉर्चर करूंगी कि एक दिन उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दूंगी। फिर मैं प्रथम की दूसरी शादी करवा दूंगी। लेकिन दादी की यह साजिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि राध्या के ऊपर भोलेनाथ की कृपा है। दादी के मन में चाहे कितना भी पाप क्यों ना हो, लेकिन उनका यह सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। ये बात जानकर राजनी जी और ओमकार जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। पूरा परिवार राध्या के पास खड़ा रहता है। तभी प्रथम गुस्से में दादी से पूछता है, माँ, आप ये बताइए कि क्या आपने राध्या के साथ ये सब किया है? तभी दादी कहती हैं, ओमकार बेटा, क्या तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? मैं भोलेनाथ की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने राध्या के साथ कुछ भी नहीं किया। राध्या तो अचानक छत से गिर गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि दादी ने पीछे से राध्या को धक्का दिया था। अब पूरे परिवार को समझ में आने लगा था कि दादी प्रथम और राध्या की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उनके मन में अभी भी बहुत बड़ी साजिश पल रही है। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि राध्या की जान अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे कुछ दिन आराम करना होगा। ये खबर सुनकर प्रथम और पूरा परिवार भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करता है।